अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करने जा रहे हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये कुछ 7 से 12 मार्क का चैप्टर है। लेकिन ये 7 से 12 मार्क का कब बनता है? जब इसमें तुम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लिंक लेके आते हो। जो इसके स्टैंडर्ड ऑन क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली 8 मार्क तक के आ रहे होते हैं, वरना 12 मार्क पे जब ये जाता है तब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ आता है। अच्छा, अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है तो हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिला के पढ़ेंगे ताकि थोड़ी वीडियो लंबी हो। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए ना, वो है ओ लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ओ लेवल में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट, डिस्टेंस और ग्रेडियंट वगैरह। एक बार फिर उनको रिकॉल कर लो। अगर हम कहें कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, जिनके तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 x2 y2। याद रखो, इसको तुम x2 y2 कह दो, इसको तुम x1 y1 कह दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल के अंदर। हाँ, बस ये बंद ना करना कि इसको x1 तो ये y2, ये x2 तो ये y1, ये मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। वरना तुम्हें जिसको 1 कहना है, जिसको 2 कहना है, तुम कह सकते हो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? यार x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2 कर लो डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। लिंक करो इसको, तुम किसी भी चीज़ का जब एवरेज निकालते हो तो वो भी तुम यही काम करते हो, तो ये भी टेक्निकली एक एवरेज है 2 पॉइंट्स का। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिंक किया था। वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस पूरे पे स्क्वायर रूट। तो ये आपको डिस्टेंस दे देगा कि ये पॉइंट ए है अगर और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में जो ये लाइन बनती है इसकी कितनी लेंथ बननी चाहिए, ये तुम्हें वो बताएगा। और फिर आप लोगों का मशहूर ज़माना ग्रेडियंट, जो कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 था। अब ग्रेडियंट के बारे में ज़रा पहले थोड़ी और बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अब ये बातें तुम लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे पास, तो तुम्हें पता है कि उसका ग्रेडियंट 0 है, एक फ्लैट लाइन है ये। और एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो तुम कहते हो उसका ग्रेडियंट इन्फिनिट है। पेपर में तुम्हें मैथ एरर दिखाएगा, लेकिन तुम इसको इन्फिनिट भी कह सकते हो। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, उसको हम कहते थे कि इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट है। और वही लाइन अगर नीचे की तरफ आ रही हो तो वो उसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। एम एक्स प्लस सी आता है यहाँ पे, माइनस एम एक्स प्लस सी होता है। ये बात तुम लोगों को पता है। मज़े की बात यहाँ पर आती है, पैरेलल लाइंस की बात करो तो दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो उनका ग्रेडियंट सेम होता है। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उन दो का जो प्रोडक्ट बनता है वो -1 होता है। या तो ये बोलो या फिर बोलो कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। ये बात भी आप लोगों को पता है। हम लोगों ने इसको, अगर तुम लोग याद करो, डिफरेंशिएशन में हमारी जो एक वर्कशीट थी, आई थिंक D1 थी, जहाँ पे हमने क्वेश्चंस देखे थे, हम लोग ग्रेडियंट और टेंजेंट, ग्रेडियंट और नॉर्मल यूज़ करके इक्वेशन बनाते थे, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही उसका लिंक था। अब जो ये वाली बात है ये नहीं पढ़ेंगे, मतलब नहीं, मतलब ये नहीं कि नहीं, मतलब न्यू चीज़ है, उसको उसके बाद थोड़ी देर में आके देखते हैं। पहले ज़रा ये वाली बात करें। ग्रेडियंट्स जो आप लोगों ने अब तक देखे हैं ना, ये तुम लोगों ने ये, आई एम प्रीटी श्योर, फिजिक्स में भी देखा होगा, ये ग्रेडियंट की डिस्क्रिप्शन जो कहते हैं हम लोग। अब देखो, अगर एक कर्व्ड लाइन होती है ना तुम्हारे पास, अब तुम इसमें ज़रा नोटिस करो कि टेंजेंट्स ड्रॉ करो तो क्या हो रहा है। एक टेंजेंट ज़रा यहाँ बनाते हैं और एक टेंजेंट हम लोग थोड़ा यहाँ बनाते हैं। तुम नोट करो तो पहले जो टेंजेंट बन रहा है ना, इसका ग्रेडियंट कम आ रहा है इसके मुकाबले में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव तो है, बिल्कुल है पॉजिटिव, लेकिन इंक्रीजिंग है, कि पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। उसी तरीके से अगर तुम दूसरी लाइन देखो अपनी, तो इसमें ग्रेडियंट पहले तुम्हें ज़्यादा दिखेगा, बाद में तुम्हें कम दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू पहले वाला। तो इसको भी हम कहेंगे कि यार ये पॉजिटिव ग्रेडियंट तो है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इसका कम है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज है। याद आ रही हैं ये बातें? सिमिलरली तुम लोग अगर नेगेटिव के भी केसेस देखो तो वही टेंजेंट बना के देखा जाएगा कि इसका ग्रेडियंट पहले ज़्यादा था बाद में कम है, तो ये एक नेगेटिव ग्रेडियंट वाला स्लोप है जो कि डिक्रीजिंग पे है। और अगर आखिरी वाला केस भी देख लो तो तुमको दिखेगा कि यार ये बाद में से ग्रेडियंट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव ग्रेडियंट है जिसका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक हमने जितना कुछ पढ़ा है ना, ओ लेवल्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आखिरी बात ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आने वाली है,
इसकी है। लेकिन एंड करने से पहले ज़रा एक हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इसको निपटाते हैं। अच्छा, अब देखो तुम लोगों ने अभी तक लाइंस की ये 2 केस में पढ़ी थी ओ लेवल्स के अंदर। पहले तुमने वो केस देखा कि दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और तुम्हें पता है कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो एक पैरेलल लाइन है। तुमने उसका एक लिंक बना लिया कि यार अगर वो पैरेलल लाइन है तो इसका ये मतलब है कि ये दो का ग्रेडियंट बराबर होगा हमेशा, ऐसा है। उसके बाद तुमने एक और चीज़ पढ़ी थी परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तुमने कहा था कि यार अगर ये 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो इनका ग्रेडियंट आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद -1 बनाएगा, जिसको तुम ये भी कह सकते हो कि ये एक नेगेटिव रेसिप्रोकल बना के देगा तुम्हें। ये बात भी तुम्हें पता है। अब तुम एक तीसरा केस पढ़ने जा रहे हो जो कि ए लेवल्स का है। वो ऐसा है कि यार अगर ऐसा ना हो, अगर ये 2 केस ना हो तो क्या होगा? तो भाई कुछ ही पॉसिबिलिटीज़ है ना यार। फर्ज करो ये 2 लाइंस हैं, या तो ये पैरेलल होंगी ऐसे, या तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी ऐसे। अगर इसके अलावा कोई केस है तो वो ऐसा आ रहा होगा कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इंटरसेक्ट करने पे ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। ये बात दिमाग में रखो। तो तुम्हारे पास टेक्निकली देखा जाए तो 3 केसेस हैं। पहला केस है कि पैरेलल है, दूसरा केस है कि परपेंडिकुलर है, तीसरा केस है कि कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं इंटरसेक्शन पे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना अभी वाली बात, ये है कि अगर कोई एंगल बन रहा है तो उस एंगल को निकालने का तरीका क्या है। इसका सवाल पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन आ सकता है, चांसेस ज़ीरो नहीं है। अब इसके लिए तुम्हारे पास सिंपल सा सिर्फ एक फार्मूला है, तुम्हें ये फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूला को अप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तुम्हारा सब वो यही केस करेगा, बोलेगा भाई कि 2 लाइंस हैं। फ़र्ज़ करो इस लाइन को उसने तुम्हें बता दिया है कि ये लाइन है तुम्हारे पास 3x + 5 = y, और ये लाइन तुम्हारे पास है 2y = 8x - 6। बोलेगा कि यार इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन का एंगल बताओ। तो तुमने इन 2 लाइंस में से सिर्फ और सिर्फ इनके ग्रेडियंट्स को इंटरप्रेट करना है और फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसा है हमारे पास? फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि tan थीटा = m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम m1 किसको कह रहे हो, m2 किसको कह रहे हो, लेकिन वही याद रखना है कि अगर तुमने इस लाइन को बोला है m1 तो इसको m1 लिखते हुए नीचे आगे उसको m2 मत कर देना, उल्टा पुल्टा मत कर देना बस। बाकी तुम्हें जिसको m1 कहना है कह दो, जिसको m2 कहना है कह दो, कोई मसला नहीं है। एक और चीज़ जो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री से लिंक करोगे, हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी उसमें तुम्हें मैंने बताया था कि जब भी तुम इन्वर्स करके वैल्यू निकालोगे ना, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हें tan को इन्वर्स करना पड़ेगा थीटा निकालने के लिए, तुम ये वाला काम करोगे कि tan इन्वर्स और ब्रैकेट में तुम्हारे पास यहाँ जो वैल्यू बनेगी पूरी वो m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2 से बनेगी। अब तुम जब ये वैल्यू निकाल रहे होगे ना, तुम्हें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि नेगेटिव वैल्यू आपने नहीं लेनी जब तुम tan इन्वर्स को सॉल्व करोगे। मतलब क्या इस बात का कि अगर तुमने पूरा सॉल्व किया, फर्स्ट करो वैल्यू आती है -3, तो तुम यहाँ पे tan इन्वर्स का 3 लगा रहे होगे, तुम tan -3 मत लगा देना। तुम्हें याद आएगा कि नेगेटिव साइन जो है ना सिर्फ बताता है कि तुम्हें इसमें तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इसका सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसका और कोई काम नहीं है। याद रहेगी ये बात। तो यहाँ पे आके हमारी पूरी बेसिक वाली बात कब ख़त्म हो जाती है। हमने इसको सबसे पहले अगर हम रिकैप करें तो हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज देखे, हमने मिड पॉइंट का फार्मूला देखा, हमने डिस्टेंस का फार्मूला देखा, हमने ग्रेडियंट का फार्मूला देखा, फिर हमने ग्रेडियंट के बारे में कुछ बातें की कि यार 0 होगा तो लाइन कैसी होगी, इन्फिनिट होगा तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगा कैसी होगी, नेगेटिव होगा कैसी होगी। हमने पैरेलल लाइंस को देखा कि ग्रेडियंट बराबर होता है, परपेंडिकुलर को देखा कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। हमने एक नई चीज़ पढ़ ली कि अगर कोई अगर ना पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर है, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो उस पर कोई ना कोई एंगल बनाएगा। वो एंगल कैसे निकलेगा? तो tan थीटा = m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2। उसके अलावा तुमने फिर देखा कि ग्रेडियंट्स को डिस्क्राइब किया जाए तो कैसे होता है, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग और पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग होता है। अब हम आगे चलते हैं।